सभी को प्रणाम, नमस्ते। आप सभी जग चुके होंगे, इसीलिए इस मौसम में अपने आप को कैसे मजबूत रखें, कैसे आने वाले सर्दी में अपने आप को हमेशा फिट रखें। सर्दियों से बचना है तो अभी से ही अपने शरीर को उस मौसम में ढालना होगा। इसके लिए आपको अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए अभी आपके क्षेत्र में अगर बारिश हो रही है, अभी तो इस क्षेत्र में बारिश हो रही है, तो आपके क्षेत्र में अगर कभी भी बारिश हो तो आप उस बारिश में कम से कम 50 सूर्य नमस्कार अवश्य लगाएं। अगर 50 सूर्य नमस्कार आप अपने मौसम के हिसाब से, चाहे सर्दी हो चाहे धूप हो, इस स्थिति में भी आप सूर्य नमस्कार लगाते हैं। धूप अगर है तो उस स्थिति में अगर आप 50 सूर्य नमस्कार लगाते हैं तो आपके पूरे शरीर में जो सूर्य की ऊर्जा है, विटामिन डी है और अनेक प्रकार की जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में आएगी, आपके शरीर को दृढ़ बनाएगी और आपके शरीर को गर्मी से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगी। कुछ लोग थोड़ी सी गर्मी लगने के पश्चात ही वो पूरा व्याकुल हो उठते, तो ये गर्मी आपको ना सताए इसके लिए आप सूर्य नमस्कार कम से कम 50 सूर्य के धूप में अवश्य लगाएं। और सर्दी अगर ना सताए तो सर्दी के मौसम आने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी और वो तैयारी है मेरे साथ सूर्य नमस्कार। आइए मेरे साथ जो जग चुके हैं, जो जुड़ चुके हैं, अगर आपकी तरफ भी बारिश हो रही है तो उस बारिश का आनंद लेते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। तो सूर्य नमस्कार का 12 अभ्यास, प्रणाम और उत्तान हस्तपाद आसन के साथ साथ भुजंगासन, और ऐसे अपने शरीर को पूरे उत्साह के साथ। तो आप सभी जितने भी मेरे फेसबुक मित्र हैं और बुजुर्ग हैं तो अपने घरों में, अपने छत पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपका शरीर दृढ़ और फ्लेक्सिबल रहेगा। आप बारिश में लगातार ऐसे सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका शरीर शुद्ध और सभी प्रकार के मलों से मुक्त होता है। आपके त्वचा में किसी भी प्रकार की गंदगी जमी हो तो वो धीरे धीरे बारिश के जल से डिटॉक्स होता। आपके शरीर में जितने भी पसीने के द्वारा निकलने वाली जो टॉक्सिक मटेरियल्स है वो सारे इस बारिश के जल से धुल जाएंगे और आपका शरीर स्वस्थ कंचन काया के रूप में पूरा ठंड चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। तो मेरे साथ आप लोग भी ऐसे पूरे आनंद और उत्साह के साथ पूरे 50 सूर्य नमस्कार लगाएं और अपने शरीर को फिट रखें, बीमारियों से मुक्त रखें और हो सके तो आप अपने मोहल्ले में कम से कम 10-15 बच्चों को जोड़ करके योग कराएं और एक समाज के लिए अपना कुछ योगदान दें। हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारा जीवन सर्वप्रथम इस देश, इस समाज, इस राष्ट्र के लिए है। तो जिस युवा के अंदर योग रूपी अग्नि ना हो, जिस युवा के अंदर संकल्प रूपी अग्नि ना हो, तो फिर उस युवा को स्वयं को युवा कहने का कोई अधिकार नहीं। तो अगर अपने भीतर युवापन को लाना चाहते हैं तो ऐसे पूरे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, अपने दिनचर्या में हमेशा ढल करके अपने आप को परिष्कृत करते हुए हम अपने व्यक्तित्व को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमारा निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। तो
लगातार ऐसे सूर्य नमस्कार। इतना अभ्यास आपको हो जाए कि गिनती की आवश्यकता ही ना हो। आप ऐसे निरंतर लगाते लगाते 100 से लेकर के 1000, 1000 से लेकर के 1500 से लेकर के 2000 सूर्य नमस्कार लगातार लगा सके, इतना आपके भीतर शक्ति, ऊर्जा, धैर्य, साहस होना चाहिए, आवश्यक है। एक युवा के भीतर इस प्रकार का सामर्थ्य अपेक्षित है। इसीलिए सभी को सूर्य नमस्कार से अपने भीतर सूर्य जैसा तेज, उस आदित्य जैसा हमेशा प्रकाशमान स्वयं को बनावे और जो पिज्जा, बर्गर, डोमिनोज आदि रेस्टोरेंट में जाकर के अपने शरीर को कबाड़ा कर चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाई इन सबके रेस्टोरेंट में एक बार आप देख लो कि बनाते हैं कैसे, तो आप उन वस्तुओं को देखना भी पसंद नहीं करोगे। तो उन अपवित्र वस्तुओं को अपने शरीर में डालना, अपने शरीर के साथ एक ज्यादती है, दुर्व्यवहार है। तो अपने शरीर को इन सभी अशुद्ध पदार्थों से बचाएं और सवेरे सवेरे कम से कम सूखा चना और गुड़ का सेवन कर सकते हैं, या फिर केला और दूध का सेवन कर सकते हैं, या खजूर और दूध का सेवन करते हुए ऐसे 100 सूर्य नमस्कार का लगातार बिना रुके, बिना थके तो समय का ध्यान रखते हुए आप सभी योग रूपी दिनचर्या को अपने मुख्य दिनचर्या के रूप में लाएं और सभी दिनचर्या को गौण करते हुए, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ है तो सभी दिनचर्याएं हो पाएंगी, अन्यथा बिना अपने शरीर को स्वस्थ रखे किसी भी कार्य को कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि आप अगर किसी हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर बैठे हैं तो आप अपने को किसी भी कार्य के लिए सक्षम कैसे हो सकते हैं, कैसे कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है अपने आप को योग रूपी कवच से युक्त करना। सभी बीमारियों से अगर स्वयं को करना है मुक्त, तो सवेरे सवेरे 1 घंटा अपने आप को करें योग युक्त। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए योगा चैलेंज के साथ। तब तक सभी को जय श्री राम, और इसी तरह से आप सभी भी योग करेंगे मुझे आशा है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। ओम शांति।